तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड पढ़ने के बाद एराइल हैलाइड, क्या पढ़ने वाले हैं? एराइल हैलाइड। ठीक, तो एराइल मतलब एरोमेटिक से मतलब है ना। तो चलिए पहले हेडिंग डालते हैं, फिर समझाते हैं कि एराइल हैलाइड में क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो हेडिंग डालिए एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड बच्चों इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कंप्लीट कर चुके हैं? एल्काइल हैलाइड। अब उसका अगला पार्ट है एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड का ये 01 लेक्चर्स ये भी देख लीजिए। तो एराइल, एराइल मतलब एरोमेटिक से। एराइल मतलब एरोमेटिक, ये बेटा एरोमेटिक, ये बेंजीन रिंग हो गई ना, एरोमेटिक एराइल, ये है एराइल। और इसमें अगर हम हैलाइड जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड। अब हैलाइड का मतलब जरा देखो, फ्लोरीन, हाँ ठीक है, फ्लोरीन भी ले लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मोस्टली हम ये पढ़ते हैं हैलाइड में। ठीक, क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जोड़ देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जोड़ देंगे तो आयोडोबेंजीन। समझ गए? तो एक्स की जगह आप जैसा देख पा रहे हो बेटा, एक्स की जगह थोड़ा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरीन कम पढ़ते हैं, पर ठीक है यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं हम। एराइल हैलाइड में फ्लोरोबेंजीन भी बनाएंगे, पर मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन ले लिए तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा बेटा। हैलाइड की जगह ब्रोमीन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। और अगर आयोडीन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। समझ गए? तो इन सब को बनाने के लिए या बच्चों एरोमेटिक वाली रिएक्शन को समझने के लिए किस मैकेनिज्म को पढ़ते हैं वो समझते हैं। समझ गए? तो एराइल हैलाइड में जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं EAS। क्या पढ़ने वाले हैं? EAS। अब व्हाट इज EAS? EAS का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, देखो ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, भाई रुको जरा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों एराइल हैलाइड में जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं कौन सी पढ़ने वाले हैं? EAS। और EAS का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप सब नोट करिए। सॉरी, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ओके सॉरी, यहाँ इंप्रूव करें, सब्स्टिट्यूशन। आइए जल्दी आइए बेटा। ओके, ये पहली बात, पहली इंफॉर्मेशन। तो बच्चों इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक मतलब देखिए पहला मैकेनिज्म देखते हैं, EAS की बेटा पहली रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों हम ये एरोमेटिक कंपाउंड ले लिए। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने क्या ले लिया? बेंजीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड में EAS रिएक्शन पढ़ने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोफाइल की। तो एक इलेक्ट्रोफाइल E+, और इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक बेस की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? तो एक बार दिमाग में सारे बच्चे बैठा लो बेटा, जब भी हम EAS रिएक्शन पढ़ेंगे, बेंजीन में EAS रिएक्शन पढ़ेंगे, मींस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा किसकी जरूरत पड़ने वाली बेटा? बेस की। ठीक, ये दो चीजें क्लियर करिए। तो अभी हम एकदम बेसिक मैकेनिज्म आपको सिखा रहे हैं, और अगर आपने कोई एक भी मैकेनिज्म सीख ली तो सारी रिएक्शन आप समझने वाले हो EAS की। कोई सी भी एक सीखिएगा। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक एग्जांपल से आपको सिखाने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल हमने लिया, और एक्चुअली सच में होता क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करता है। कौन अप्रोच करता है? पाई इलेक्ट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करता है, उसी स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चों क्या होता है? स्लो स्टेप। ये पहली बात। अब ये किस तरीके से अप्रोच करता है? देखो, ये बॉन्ड को हम पोलराइज करते हैं। तो जब आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो देखिए जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करा तो हेड में क्या आया? निगेटिव, और टेल में क्या आया? पॉजिटिव।
बच्चों सब लोग ध्यान दीजिएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला अगर आपने कोई सी भी एक भी मैकेनिज्म सीख ली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की, तो सारे एरोमेटिक या एराइल हैलाइड बेस क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्योंकि सबका मैकेनिज्म बेटा क्या है, सेम है। तो सारे बच्चे कोशिश करिए। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। हमने आपको अक्सर बताया कि बॉन्ड इस एरो के हेल्प से ब्रेक करते हैं, जिसका मतलब होता है हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। ये देखो बॉन्ड ब्रेक करा तो हेड में आया निगेटिव और टेल में क्या है बेटा, पॉजिटिव। और यहाँ पर एक क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को भी दिखा देते हैं। और इसके बाद ये प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, माइनस में। तो ये सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है बेटा, ये देखो ये प्लस वाला ये माइनस में जुड़ गया, समझ गए। ये आपका बन गया इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं एरेनियम आयन। क्या बोलते बेटा, एरेनियम आयन, समझ गए इस वाले इंटरमीडिएट को। अब बच्चों जरा देखो, ध्यान दो, थोड़ा रिएक्शन में ध्यान दीजिए, आप सब ध्यान नहीं दे रहा। जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, मैकेनिज्म को स्टार्ट किया, तो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो कंपाउंड एरोमेटिक है। अब हमारा इंटरमीडिएट ये क्या हो गया, बोलो नॉन एरोमेटिक। कैसे नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या हो गया, sp3 हो गया। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल। एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबल। हमने आपको बताया था स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे आखिरी में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करने की जरूरत पड़ रही बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इंटरमीडिएट हमारा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसीलिए हमें यहाँ पर एक बेस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें बेस की बेटा जरूरत पड़ती है। और ये बेस अब क्या करता है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। तो जैसे ही H+ निकलेगा यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस, और ये प्लस मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और जैसे ही माइनस प्लस मिलकर के ये बॉन्ड का फॉर्मेशन आ गया, और वो वापस से एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट। देखो ना H+ निकला तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और बगल में प्लस, ये बॉन्ड बन गया, और ये प्लस BAH, समझ गए। और वापस से एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट, वापस एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट। जगह कम है तो ऐसे लिख देता हूं, समझ गए। तो पहले से एरोमेटिक हो बेटा और कहीं पे एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा, वो ज्यादा स्टेबल होता है, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे गई होगी। भाई कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे क्यों जाना चाहेगी, अगर वहां पे क्या मिलेगी, उसे स्टेबिलिटी मिलेगी, समझ गए। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी ES रिएक्शन हो गई। EAS मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हट के क्या जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। नोट करिए बच्चों, ये थी आपकी मैकेनिज्म। हमने जैसा बोला, अगर आप मैकेनिज्म क्लियर कर ले गए होंगे तो सारी रिएक्शन आप समझने वाले हैं ES की। तो फिलहाल आप इसे नोट करिए। चलिए अगली रिएक्शन समझते हैं बेटा। ये थी मैकेनिज्म। आप चाहें तो एक बार हम फिर से मैकेनिज्म सिखा दें, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है या कंफ्यूजन आ रहा है। क्लियर हो गया कि फिर से बताएं, हाँ एक बार फिर से, चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से बच्चों देखिए EAS मैकेनिज्म कैसी होती। हमने जैसा भी बोला कि अगर आप कोई सी भी एक मैकेनिज्म सीख लीजिए, सारे एरोमेटिक वाली रिएक्शन आपसे बन जाएंगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक दो तरह से बेटा पढ़ते हैं, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। तो जब भी हम एरोमेटिक वाली रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें मोस्टली रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, EAS। और EAS का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम जनरली क्या लेते हैं बेटा, बेंजीन। ये ले लिए बेंजीन। अब इन रिएक्शन को करने के लिए हमेशा हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले एक तो इलेक्ट्रोफाइल की, भाई नाम ही इसका इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा इस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए किसी बेस की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। तो EAS रिएक्शन के लिए किन बातों की जरूरत पड़ने वाली बेटा, सबसे पहला एक इलेक्ट्रोफाइल, और उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा किसकी जरूरत पड़ने वाली है, बेस की। ये पहली बात, सब बात। अब देखो ये बेटा पहली बात। अब देखो अब हम मैकेनिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए देखो सबसे पहला हमें इलेक्ट्रोफाइल लाया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हमें किससे करानी है, पाई बॉन्ड से। तो एक्चुअली सच में होता क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करता है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन को अप्रोच नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करता। तो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा, उसी स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे थे, बोलो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और हर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है बेटा, स्लो स्टेप, क्योंकि आपसे पूछेगा EAS रिएक्शन में कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कौन सा फास्ट स्टेप है, कौन सा इंटरमीडिएट है। इसीलिए तो बेटा हम इसका क्या सीख रहे हैं, मैकेनिज्म, है ना।
एक बार मैकेनिज्म में फोकस फिर से करिएगा। अब देखो इसको और हम सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, आसान करने के लिए, ये आसान तरीका। जब आपने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो देखो बच्चों ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हेड में निगेटिव, टेल में पॉजिटिव। अब देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को हम अलग से दिखा देते हैं, वेरी नाइस। अब ये देखो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल, अब ये प्लस वाला कहां जुड़ने जाएगा बताओ, माइनस में, तो प्लस माइनस ये जुड़ गया। जैसे ये जुड़ गया बेटा तो ये हाइड्रोजन और ये ई, ये आपका क्या बन गया, इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट का क्या नाम दिए थे बताइए, एरेनियम आयन। क्या नाम दिए थे बोलो, एरेनियम आयन। अब देखो बेटा ये जो इंटरमीडिएट बना ये थोड़ा अनस्टेबल है, किससे, रिएक्टेंट से, जो आपका कंपाउंड है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, देख रहे हो बेटा ये क्या है, एरोमेटिक, और इंटरमीडिएट क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। कैसे आपने पहचाना कि ये नॉन एरोमेटिक है, बोलो सर ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर कोई एटम sp3 हो गया रिंग में तो फिर वो कौन सा कंपाउंड कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। अब बच्चों रिएक्शन किधर जाना चाहती है बताइए, स्टेबिलिटी की तरफ। तो आगे स्टेबिलिटी कैसे गेन हो, जब यहां से H प्लस हटेगा तभी तो उस H प्लस को हटाने के लिए सोल्यूशन में बेटा क्या पड़ा, बेस। तो बेस यहां से क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। तो H प्लस हटा तो यहां पर क्या आया, माइनस, और बगल में प्लस, और प्लस माइनस मिलकर के वापस से बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये बन गया बेटा BH। और ये देखो वापस से एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट, मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल। देखो बोलो सर पहले एरोमेटिक था फिर एरोमेटिक आ रहा है, तो हम आगे क्यों पढ़े, क्योंकि पहले से एरोमेटिक है पर यहाँ क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो जहाँ जनरेट होगा वहां पर वो कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा, समझ गए। और ये एसिड बेस स्टेप कौन सा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। तो ये थी बच्चों मैकेनिज्म। अब इस तरह से हम सारी मैकेनिज्म कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड बेस की किसी भी रिएक्शन को। तो इसलिए इसके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन बच्चों, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ने वाले हैं क्लोरीनेशन। क्या पढ़ने वाले बेटा, क्लोरीनेशन, ठीक। तो ये लिया बेंजीन, ये बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन से। और बेटा देखो सीधे बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन नहीं होगी, कोई एक मीडियम चाहिए ताकि रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। तो यहां पर हम ले लेंगे FeCl2। क्या ले लेंगे, FeCl2। FeCl2 यहां पर क्या है, लुईस एसिड, ठीक। अब देखो एरोमेटिक बेस रिएक्शन में, ES बेस रिएक्शन में सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती, बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की। दो चीजों की जरूरत पड़ती है, हमने आपको बताया। ES जब भी आप रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहली इलेक्ट्रोफाइल की, और दूसरी एक ऐसा बेस चाहिए, दूसरा बेस चाहिए जो रिएक्शन की स्टेबिलिटी को क्या करे, गेन करवाए, समझ गए। तो अब देखो बेटा सबसे पहला काम हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। तो स्टेप 1 मैकेनिज्म सीखे, ये क्लोरीन है और यहाँ पर FeCl2 है। जैसा मैंने आपको बताया FeCl2 यहाँ पर लुईस एसिड की तरीके बिहेव करेगा, क्योंकि इनके पास क्या है, बैक एंड डी ऑर्बिटल, और लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ से ये Cl माइनस को ले लेगा, जब ये माइनस बॉन्ड लेके हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, Cl प्लस, और ये बन जाएगा FeCl3 माइनस। अब ये देखो बेटा ये क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, एक बेस बन गया और एक क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, बेंजीन से। तो स्टेप 1 ये, स्टेप 2 देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। वैसे मैंने आपको सबको सिखाया कि सच में पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करता है। चूंकि रिएक्शन को आसान बनाने के लिए, आसान तरीके से सिखाने के लिए हम ऐसे आपको बॉन्ड को तोड़ करके प्रॉपर तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब बॉन्ड तोड़ दिया तो हेड में क्या आया, बोलो, निगेटिव। यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, उसे ऐसे लिख लो ओपन करके, ताकि रिएक्शन और आसानी से समझ आए। अब सबसे पहले कौन अटैक करता है, प्लस वाला। बेटा प्लस वाला कहाँ जाएगा, बोलो, माइनस। अब ये माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये हाइड्रोजन, ये थी आपकी मैकेनिज्म, ये बन गया इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल। अब रिएक्शन किधर जाना चाहेगी, स्टेबिलिटी की तरफ।
क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये वाला कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक, और ये वाला क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक क्या हो गया? अनस्टेबल। इसलिए यहां पर हमें एक बेस की जरूरत पड़ती है ताकि रिएक्शन आगे स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे बेटा। तो ये FeCl3 माइनस बेस वर्क करेगा, और बेस का काम क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो H प्लस हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, और माइनस प्लस बेटा वापस से बॉन्ड बना करके ये क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। और ये देखो एक H और एक Cl मिलके क्या बना दिया? HCl, और यहाँ क्या बन गया? FeCl2। इस तरीके से हमारा क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। तो बेटा बेंजीन का अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। नोट करिए। इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? बता दो एक बार, क्या बोलते हैं? बोलो। एरेनियम आयन। क्या बोलोगे बेटा? एरेनियम आयन। ठीक, हाँ देखते हैं, अभी क्लास के बाद देखते हैं, अभी तो पढ़ें पहले। बच्चों क्लोरीनेशन के बाद हेडिंग डालिए ब्रोमिनेशन, और इसे आप ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा। देखते हैं कितने बच्चों ने सीखा। क्लोरीनेशन के बाद हम करने वाले हैं बेटा ब्रोमिनेशन। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको। ये रही बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन हमने ब्रोमीन से करा दी, क्लोरीन से करा दिए तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से करा दिए तो ब्रोमिनेशन। अब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बेटा कोई एक हैलोजन कैरियर कहलाते हैं। कैरियर मतलब सहायक, मदद करने वाले। तो ये लुईस एसिड ले रहे हैं बच्चों। बेंजीन ES रिएक्शन कराने के लिए मतलब कोशिश करते हैं, अगर हैलोजिनेशन कराते हो तो वहाँ पर हैलोजन कैरियर कहलाते हैं। तो हैलोजन यहाँ Br है तो यहाँ पर ले लो FeBr2। ये देखो अब FeBr2 क्या कहलाता है? लुईस एसिड। चलिए कोशिश करिए। स्टेप 1 में हमने आपको बताया बेटा बेंजीन की रिएक्शन में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी, और फिर किसकी जरूरत पड़ने वाली है? बेस की। तो सबसे पहला काम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। चलिए ट्राई करो, ट्राई करिए। गुड, कोशिश करिए। हाँ स्टेप 1। चलिए स्टेप 1 आप सब मैच कराइए। क्या आप सब ने ये बनाया? ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन बेटा, ये लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि आयरन के पास क्या है? बैकेंड डी ऑर्बिटल। तो जिनके पास बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से एसिड कहलाते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना। तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी इस तरीके से, तो Br माइनस, और माइनस को तुरंत, सॉरी यहाँ Br है, ये Br Cl भी ले सकते हैं। अपने को लुईस एसिड से मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला, तो ये क्या बना दिया? FeBr2 से बेटा क्या बन गया? FeBr3 माइनस। Br माइनस हटा तो यहाँ पर क्या छोड़ दिया होगा? Br प्लस। बेटा दो ही चीजों की तो हमें जरूरत है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा ये आपका बेस। बेस बन गया ना, जब इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? बेस में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए स्टेप 2 मैकेनिज्म करो। ये देखो बहुत आसान है बेटा ES की मैकेनिज्म। आप में से कोई भी एक भी कोई मैकेनिज्म सीख लोगे, ES की सारी रिएक्शन आप बनाने वाले हो। पूरे 12th के टॉपिक में सारे रिएक्शन आप सब बना सकते हो, कोई सा भी एक मैकेनिज्म अगर आप सीख गए होंगे तो। अब देखो बेटा सबसे पहला काम क्या करते थे? हम बॉन्ड को ब्रेक करते थे। बॉन्ड को ब्रेक करा तो हेड में निगेटिव। अब ये सिमेट्रिक है, चाहे जैसे ब्रेक करिएगा, चाहे ऐसे, ठीक। हेड में निगेटिव, बोलो टेल में पॉजिटिव, और एक यहाँ हाइड्रोजन दिखा दिया करिए। अब ये सबसे पहले Br प्लस, प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा? माइनस में। ये जुड़ गया बच्चों, ये प्लस, और ये हाइड्रोजन हमने अलग से दिखाया, और ये Br। चूंकि इन रिएक्शन का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये Br3 माइनस यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा। अब H प्लस हटेगा तो बेटा क्या आएगा? माइनस, और माइनस प्लस वापस से बॉन्ड बना करके ये आ गया एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, एक Br माइनस और एक H प्लस मिलकर HBr, और वापस से क्या बन गया? FeBr2। एक बात और हमने नोटिस करा बच्चों, आप सबने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं। देखो हमने FeBr2 लिया था और वापस में बाई प्रोडक्ट में FeBr2 मिल गया। तो जो आप रीजन लेते हो और वो सोल्यूशन में वापस से मिल जाए तो ऐसे रीजन क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर FeBr2 एज अ कैटलिस्ट भी वर्क किया। समझ गए? गुड। हाँ क्या बच्चों ये आपने बनाया? वेरी नाइस।
तो क्लोरीनेशन के बाद हेडिंग डालिए आयोडोनेशन। चलिए देखते हैं आयोडोनेशन आप सब करेंगे क्या। आयोडोनेशन करते बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन और आयोडोनेशन। तो आयोडोनेशन करेंगे बेटा, क्या लेने वाले हैं, आयोडीन। ये आयोडीन और ये ले लिया FeI2, ट्राई करेंगे। चलिए हम आपको टाइम देते हैं, करिए। आयोडीनेशन, सॉरी आयोडीनेशन बनाइए। चलिए मैच कराते हैं, शाबाश। ये इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, ये है इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टेप 1 सबसे पहला काम क्या रहता है बताइए। हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं बेटा, दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये आयोडीन से FeI2 की रिएक्शन कराते हैं। Fe मतलब बैकेंड डी और बाइटल, इसलिए क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे। तो अगर हमने इस बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करा तो ये क्या बन गया, I+, और इधर क्या बन गया, FeI3 माइनस। तो माइनस वाला क्या हो गया, बेस, और प्लस वाला बेटा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो स्टेप 1। अब स्टेप 1 के बाद बच्चों स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, याद करिए, बेंजीन लेते थे। ये लिया बेंजीन, और इस बेंजीन का हम क्या कर देते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। और यहाँ I+ से रिएक्शन कराने वाले। जब आपने बॉन्ड को ब्रेक करा तो ये, अच्छा चलो यहीं देखो, जस्ट मिनट, इस बॉन्ड को ब्रेक किया। जब बॉन्ड को ब्रेक करा तो हेड में क्या आया बोलो, निगेटिव, और टेल में पॉजिटिव, और एक यहाँ हाइड्रोजन। मैकेनिज्म में फोकस करें सब बच्चों। ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा, प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, माइनस में। ये जोड़ दिए, तो प्लस वाला ये माइनस से हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कंपाउंड बहुत स्टेबल था, चूंकि एरोमेटिक था। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, पर जैसे ही हमारा इंटरमीडिएट बना वो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखो, ये बेस बन गया, लुईस बेस, समझ गए। तो ये बना FeI3 माइनस बेस, और बेटा बेस का काम क्या है, H+ निकालेगा, और H+ निकालेगा तो एसिड बेस रिएक्शन कौन सा स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। एसिड बेस बेटा कौन सा स्टेप, फास्ट स्टेप। पूछ सकता है ना कौन सा स्लो स्टेप, कौन सा फास्ट स्टेप। तो ये वाला स्टेप स्लो और वो वाला स्टेप फास्ट। जरा देखो दोस्तों, बेस ने H+ निकाला, वेरी नाइस। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। बेस ने H+ निकाला, क्या आप सबने ये प्रोडक्ट बनाया, जरा देखिए दोस्तों। H+ निकाला तो माइनस और माइनस प्लस मिलके यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये बन गए आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बन गया बेटा, आयोडोबेंजीन बन गया। और प्लस क्या बन गया, FeI3 माइनस S से रेट करके क्या बना दिया, HI, और क्या बना दिया बताओ, FeI2। समझ गए। पर बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, आप सबने ध्यान ही नहीं दिया। ये बोर्ड में सही, आपकी कॉपी में सही, बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था शुरू में एल्काइल हैलाइड में, क्योंकि यहाँ साइड प्रोडक्ट बेटा क्या बन गया, HI, और HI हैज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, HI हैज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस आयोडोबेंजीन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके वापस से क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। समझ गए। इसलिए रिएक्शन डज नॉट पॉसिबल, मतलब दिस मेथड इज डज नॉट पॉसिबल ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। क्यों बेटा, बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, HI, और HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके वापस से क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। आपने इतनी सारी मेहनत करी, वो बेकार हो गई। ठीक, तो अब बोलो सर फिर आयोडोबेंजीन बनाते कैसे हैं, दूसरे मेथड से बनाते हैं। आइए देखते हैं, आयोडोबेंजीन बनाएंगे जरूर, कैसे बनाएंगे जरा देखिए।
ये आपने लिया बेंजीन, ये दूसरा मेथड देखिए, ये लिया बेंजीन, और यहां पर बच्चों हम आयोडीन की रिएक्शन कराएं। अगर हम आयोडीन, यहां हम ले लेते हैं I2 ले लिया, I2 ये ले लिया आयोडीन, ठीक। और इसके सोल्यूशन में हम डाल देते हैं HNO3। कैसे आयोडीन, और कौन सा HNO3 कंसंट्रेट। अब HNO3 क्या है, हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। ये बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। ये थोड़ा इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो HNO3 I2 को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो अभी ये 0 पर है, I2Cl2 Br2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो जैसे इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये I+ में कन्वर्ट कर देगा, समझ गए। और कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये NO2 में रिड्यूस हो गया, समझ गए, और पानी वानी बन गया, समझे कि नहीं। अब ये देखो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया कि नहीं, बन गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। तो इस तरीके से आयोडोबेंजीन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइड प्रोडक्ट HI नहीं बनने वाला है। अगर साइड प्रोडक्ट HI बना तो HI उस एल्काइल या एराइल हैलाइड को रिड्यूस करके बैकवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्शन को भेज देगा। अब बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले I माइनस का हाँ, हेड में निगेटिव प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, जहां माइनस होगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल बना लिए बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल। अब प्लस वाला माइनस से जुड़ने जाएगा, ये देखो, ये I और ये पॉजिटिव, समझ गए। ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक। अब देखो बेटा, सोल्यूशन में H+ है तो NO3- भी तो पड़ा है। अरे H+ और NO3-, वो NO3- क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, यहाँ से H+ निकाल लेगा। तो H+ निकाल करके माइनस बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये बन गया आपका आयोडोबेंजीन, ठीक। तो इस प्रोसेस से आप आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ये बेटा JEE मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं। यहाँ 2 रिएक्शन एक साथ कॉन्सेप्चुअली बन रही है, एक इनऑर्गेनिक की रिएक्शन और साथ में ऑर्गेनिक में ES की रिएक्शन। इसके बाद बेटा हेडिंग डालिए नाइट्रेशन। ये सारी ES वाली रिएक्शन हम सीख रहे हैं, नाइट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें नाइट्रेशन। अब देखो नाइट्रेशन कैसे करते हैं बेंजीन का। ये लिया बेंजीन, जब भी बेटा नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 एंड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेट कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट ही नाइट्रिक एसिड, और ये आल्सो कॉल्ड इज मिक्स एसिड। कभी कभी ऐसे एग्जाम में लिख के आ जाता है। तो मिक्स एसिड का मतलब आप समझ गए, H2SO4 और HNO3। अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो आपने ये मैकेनिज्म सीख लिया ना, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा आपसे। ये क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, चूंकि हेलो एरीन, हेलो मतलब हेलोजन वाले बेटा। और देखिए थोड़े कॉम्पिटिटिव अप्रोच में हम पहुंच रहे हैं धीरे से। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है तो कुछ इस तरीके से। तो जब भी ये क्वेश्चन बने, इसमें ये तो प्रोडक्ट बनाना तो ठीक है, अभी बना ही लेंगे चूंकि मैकेनिज्म जान गए। सबसे पहले इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बने बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है, इसमें H2SO4 का क्या रोल है और HNO3 का क्या रोल है। मतलब HNO3 यहाँ एसिड की तरीके वर्क कर रहा है कि H2SO4, ये पहला हमारा क्वेश्चन है। दो जब एसिड होंगे तो उसमें से एक एसिड होगा और दूसरा बेस हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा एसिड की तरीके वर्क कर रहा है। जब भी दो एसिड पड़े होंगे तो उसमें से एक एसिड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा एसिड की तरीके वर्क कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए हम सबसे पहले उनका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और यहाँ नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +5 और ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर। तो यहाँ एज अ एसिडिक कौन वर्क कर रहा है, H2SO4, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
एसिडिक नेचर, ये पहली बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछ सकता है कि नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड और H2SO4 में H2SO4 और नाइट्रिक एसिड में कौन एसिड की तरीके बिहेव कर रहा है, तो H2SO4। अब देखो बेटा, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है बताइए, क्या बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको बताया कि EAS की रिएक्शन में बार बार देखो हम लिख रहे हैं, आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बेटा बेस। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये नाइट्रिक एसिड मोनोबेसिक होता है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर, और उससे पहले H2SO4 को ब्रेक करते हैं। H2SO4 किस में ब्रेक होगा, H+ और HSO4 माइनस। एसिड है, तुरंत सोल्यूशन में H+ दिया। अब ये H+ बच्चों जहां पर OH है वहां पर आएगा, तो ये H+ भाई एसिड को क्या पसंद है, बेस, मतलब लोन पेयर पसंद है। लोन पेयर कहां पर है, OH के पास। तो जैसे ये आया लोन पेयर के पास बेटा H+, ये देख रहे हो, ये लोन पेयर के पास। हमने आपको बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहाँ से बेटा वाटर लीव करेगा, तो जब ये वाली बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी तो हेड में निगेटिव और ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होकर के स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाटर स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, इसलिए यहाँ से वाटर हटा, और वाटर जैसे ही हटा ये अपना पॉजिटिव चार्ज किसको छोड़ गया, नाइट्रोजन को। भाई ये वाला बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, देखो ना, तो टेल में पॉजिटिव, हेड में निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, और टेल में ये बेटा पॉजिटिव। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। हमने आपको जैसा बताया ES की रिएक्शन में बेटा आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बेस। ये यहाँ से आपको बेस भी दिख रहा है और ये यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला स्टेप आप सब ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद बेटा स्टेप 2, स्टेप 2 में बेंजीन। आइए बेंजीन, स्वागत है आपका। ये यहाँ से इस बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करा तो हेड में क्या आया, बोलिए, निगेटिव, और टेल में बेटा क्या आया, पॉजिटिव। अब यहाँ NO2 का टैग करा दीजिए इलेक्ट्रोफाइल, ये प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, माइनस में। तो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल की तरीके वर्क कौन किया, NO2 प्लस, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। बेस कौन सा हो गया आपका, HSO4 माइनस। एज ए एसिड कौन वर्क किया, H2SO4। अब देखो ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन, प्लस माइनस मिलके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन। बाकी आगे आप सबने मैकेनिज्म सीख ही लिया। अब HSO4 माइनस बेटा एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के वापस एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट। तो प्लस हटा तो सॉरी, ये प्लस हटा तो ये माइनस, माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, और वापस से H2SO4। ये देखो सॉल्यूशन में वापस से H2SO4। हमने अभी आपको बताया कि ऐसा कोई रीजन जो आप यूज़ करें और बाई प्रोडक्ट में फिर मिल जाए तो कैटलिस्ट की तरीके भी बिहेव करता है। तो इस रिएक्शन में H2SO4 कैसा बिहेव किया, कैटलिस्ट की भी तरीके, कैटलिस्ट की भी तरीके, एसिड के भी तरीके, समझ गए, नोट करिए। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते बेटा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं और बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। चलिए एक क्वेश्चन आप सब बनाएंगे क्या, कोशिश करेंगे बेटा, बोलिए, चलिए ट्राई करिए। नाइट्रेशन फिर से करेंगे, नाइट्रेशन ही है, नाइट्रेशन का सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन। फर्स्ट अभी आपने किया, ये लिया बच्चों बेंजीन, ये लिया बेंजीन। अभी हमने लिया था कंसंट्रेट HNO3, पर अब हम इसलिए इस बार ले रहे हैं कंसंट्रेट HNO2 और साथ में कंसंट्रेट H2SO4। फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए, आप सब सोच में पड़ गए, समझ गए। एक्चुअली आपको सबसे पहले ये पता करना बेटा इन दोनों में से एसिड की तरीके वर्क कौन करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, तो H2SO4 एसिड है बेटा। जो एसिड हमने जैसे ही पता कर लिया वो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या दे देगा, H+, ये दे दिया H+, और ये क्या बन गया, HSO4 माइनस। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ निकला तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। अब हमें बेस की जरूरत पड़ेगी तो बेस मिल गया। अब दूसरी किसकी जरूरत पड़ने वाली है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए बेटा हम HNO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो
HNO2 कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मोनोबेसिक होता है। मोनोबेसिक मतलब एक OH, ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया। तो देखो बेटा आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसके बाद H प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ पर OH होगा। OH वाली पोजीशन क्या है, बेसिक। ये OH क्या है, बेसिक। अरे ये वाली पोजीशन बेस, और ये H प्लस क्या हो गया, एसिड। तो H प्लस OH के पास गया दौड़ता हुआ, ये गया दौड़ता हुआ। जैसे ही OH के पास आया H प्लस, ये पानी बन गया। यहाँ से तुरंत वाटर निकला, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पानी निकल करके ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अपना पॉजिटिव चार्ज किसको छोड़ जाएगा, NO को। ये NO प्लस आ गया बेटा, और NO प्लस आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब बच्चों ES की रिएक्शन में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा बेस। ये तैयार है आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये सॉल्यूशन में बेस। आगे आप सबको क्या करना है, आप सब समझदार हैं। इट इज स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 में बेटा हम क्या करते थे, याद करिए, बेंजीन रिंग का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हेड में क्या आया, निगेटिव, और टेल में क्या आया, पॉजिटिव। चूंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसको अलग करके दिखा लेते हैं। और ये NO प्लस का अटैक, प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, जहाँ माइनस। माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। इतनी आसान मैकेनिज्म है। अगर आप मैकेनिज्म सीख गए तो सारी ES की रिएक्शन आप बनाने वाले हो बेटा। बार बार हम बोल रहे हैं। अब कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन निकालना चाह रहा है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये कार्बन sp3 होने के कारण ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। और जैसे यहां से H प्लस हटेगा, वापस एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट और मॉलिक्यूल हैज स्टेबल। ये देखो, ये बच्चों, हो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, जस्ट मिनट। तुम भाई इधर आ जाओ, थोड़ा जगह। ओके, तो दोस्तों देखो, यहां से H प्लस हटा बेटा, तो H प्लस हटा, माइनस माइनस प्लस बॉन्ड बन गया, और ये NO। इट इज कॉल्ड नाइट्रोसोबेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रोसोबेंजीन। और HSO4 H प्लस से रिएक्ट करके क्या बना दिया, H2SO4। और इससे पहले क्या बना था, बोलो, नाइट्रोबेंजीन। ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या बन गया, नाइट्रोसोबेंजीन। तो NO जुड़ेगा तो नाइट्रोसोबेंजीन, NO2 जुड़ेगा तो नाइट्रोबेंजीन। नोट करिए, HI एक्चुअली बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूस कर दिया, मेहनत पूरी बेकार हो गई। कॉपी बोर्ड में तो बन गया आइडोबेंजीन, पर उसको रिड्यूस करके वापस से बेंजीन बना दिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सल्फोनेशन। नाइट्रेशन सीखा, क्लोरीनेशन सीखा, ब्रोमिनेशन सीखा, आयोडोनेशन सीखा। नेक्स्ट बेटा सीखिए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, इसे इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक। तो जब भी हम बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ओलियम, ये है ओलियम H2H2O7, और ओलियम को हम क्या लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, H2SO4 प्लस SO3। ये देखो बेटा, SO3 और H2SO4 को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ओलियम। समझ गए। तो सल्फोनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओलियम। अब देखो स्टेप 1 में सबसे पहला एसिड H2SO4 है सॉल्यूशन में, तो H2SO4 ब्रेक हुआ है H प्लस और HSO4 माइनस, ठीक। स्टेप 2, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में SO3 लेते हैं। ये देखो SO3, बच्चों यहाँ SO3 बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे, देखो, ये टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहले हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्फोनेशन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क कौन करता है, तो SO3 एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों एक्ट एज, अरे भाई, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये पूछा जा सकता है आप सबसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरीके कौन बिहेव करता है, तो SO3। बच्चों सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3, ठीक। और बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इतने सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, और अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो, तो बॉन्ड को जैसे ही आपने ब्रेक करा, हेड में निगेटिव और टेल में पॉजिटिव। अब देखो स्टेप ये 2,
स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, बेंजीन का जैसे हम तोड़ते ही थे। तो हेड में क्या आया बोलो, निगेटिव, टेल में पॉजिटिव, और आइए भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल, ये यहाँ देखो इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्डो, ये O माइनस, ये प्लस, प्लस वाला कहाँ जुड़ने जाएगा, जहाँ माइनस होगा, ये प्लस चार्ज बच्चों, और ये सल्फर जुड़ गया, ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्डो और ये O माइनस, और यहाँ एक हाइड्रोजन, समझ गए। ये वाला क्या बन गया आपका इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण नॉन एरोमेटिक। अब ये रिएक्शन किधर जाना चाहेगी, स्टेबिलिटी की तरफ। तो ये एज अ बेस, ऑक्सीजन पे माइनस है तो यहाँ पर क्या आ गया, एज अ बेस। देखो यार ये बहुत अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो यही बेस H+ निकाल सकता है, या सोल्यूशन में भी पड़ा है HSO4 माइनस, किसी से भी आप एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो यही इंट्रा एसिड बेस रिएक्शन करा दीजिए। तो H+ हटा तो यहाँ पर क्या आया, माइनस, और माइनस प्लस बेटा मिलके ये बना दिया बॉन्ड, वो एरोमेटिक, और ये क्या बन गया, SO3H, तो इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन का सल्फोनेशन करोगे तो ये बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से सल्फोनेशन करते हैं। आई होप बच्चों आप सब सीख गए होंगे ES रिएक्शन। ES का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एकदम आसान मैकेनिज्म है, बस आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक, सबसे पहले जब भी एरोमेटिक की रिएक्शन होगी बेंजीन में, ES की रिएक्शन होगी, तो सबसे पहला काम आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोफाइल की। उस रिएक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए एक बेस की जरूरत पड़ती है। तो समझ गए। तो हर एक रिएक्शन में बेटा हम क्या कोशिश कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल बना रहे थे, और क्या बना रहे थे, बेस बना रहे थे, और रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहे थे। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सैंड मेयर रिएक्शन। तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सैंड मेयर एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इन सबको कवर करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हेडिंग डाल लीजिए सैंड मेयर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंड मेयर रिएक्शन, और फिर इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट आगे बात करेंगे जो जो भी पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।